वेलकम टू द चैनल आई प्रेरणा। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज में कुछ वैकेंसीज आई है उसके बारे में देखने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 28 अक्टूबर को। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट पे है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप कैसे उसको फिलअप कर सकते हैं, सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, एक वॉक इन इंटरव्यू है गाइस, इंटरव्यू बेसिस पे ये पोस्ट है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू कब होने वाला है? इंटरव्यू होने वाला है 13 नवंबर को। ठीक है, देन थर्सडे रहने वाला है। कौन कौन सी पोस्ट के लिए है? दो पोस्ट है यहाँ पर, डोमेन एक्सपर्ट एंड सीनियर रिसर्च फेलो। काय में होना चाहिए? सीनियर रिसर्च फेलो बॉटनी में होना चाहिए। ठीक है, एक नेशनल इंस्टीट्यूट में अगर आपको जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और आप किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे यहाँ पर फिट बैठते हैं तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। ठीक है, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सच एज आपकी एज, क्वालिफिकेशन एंड मंथली रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें अब हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहली पोस्ट जो है हमारी डोमेन एक्सपर्ट की है और प्रोजेक्ट जो जिसपे ये काम कर रहे हैं, जिसलिए वैकेंसी आई। जब भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कोई वैकेंसी आती है वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट के लिए रहती है। ठीक है, जब तक वो प्रोजेक्ट चलता है और जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होकर काम करता है, मतलब जिसकी जॉब फिक्स होती है, अगर उसका काम अच्छा रहता है तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में है ना वही प्रेफर्ड किया जाता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब को ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए, जरूर ट्राई करना चाहिए। क्योंकि और ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पर हमेशा कोई ना कोई प्रोजेक्ट है ना चलता ही रहता है। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ आयुष इंफॉर्मेशन हब के लिए रहेगा। और आपकी वर्क प्लेस कहाँ पे रहने वाली? आपकी वर्क प्लेस रहने वाली है आयुष मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष भवन बी ब्लॉक। ठीक है, दिल्ली में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। और प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ है? तो आपको सीसीआरएस का ऑफिस जो हमारा हैदराबाद सिचुएटेड है। अब आपकी कितने ड्यूरेशन की जॉब रहने वाली है? तो आपकी 2 ईयर की जॉब रहने वाली है और जब तक ये प्रोजेक्ट चलता है एक्सटेंशन हो जाता है। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तो डिजायर्ड जो डॉक्टर है उनको आगे ही एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी है? आपका पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड मांगा है फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपको मिनिमम मिनिमम 5 साल की आपकी एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, अगर आपका एक्सपीरियंस या डिप्लोमा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से सिमिलैरिटी रखता है तो आप डिजायर्ड कैंडिडेट्स में और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन आर्चीव्स एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट फॉर द नेशनल आर्चीव्स और इक्विवेलेंट कोर्स और ऐसे कोई कोर्स में है तो आप क्या करे जाओगे? डिजायर्ड करे जाओगे। आपकी प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो बढ़ जाती है। और अगर आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बार अगर कोई ज्वाइन कर लेता है तो वही नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए जाता रहता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में किसी भी तरीके का आपने पहले से कोई काम किया है या आईसीएमआर में किया है, सीसीआईआर में किया है, डीएसटी में किया है, तो वो भी प्रेफर्ड किया जाएगा। इसलिए लोग बोलते हैं अंदर के अंदर वैकेंसी आई थी और फिलअप हो गई। वॉक इन इंटरव्यू है क्योंकि इंटरव्यू बेसिस पे सारी जो जान पहचान रहती है अगर वो डिजायर्ड कैंडिडेट के पास रहती है तो वहां पर ये वॉक इन इंटरव्यू है। लेकिन ये जब इंटरव्यू ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे है तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, कंजर्वेशन, डिजिटाइजेशन एंड मैनेजिंग द आर्चीव यूनिट। देखो इसी के लिए है तो ये सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड मांग रहा है। स्किल्स क्या है? स्किल्स बता दिए, पब्लिकेशन एंड वर्क नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, एज लिमिट क्या रहने वाली है? एज लिमिट हमारी रहने वाली नॉट एक्सटेंडिंग 64 साल की रहने वाली, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उससे पहले ही। ठीक है, आप अगर वहां पर क्वालिफाई करते हो। आपका पे स्केल क्या रहने वाला है? मंथली रिक्वायरमेंट आपका 75,000 का रहने वाला है। ठीक है, अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हो तो बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी जगह है आयुष डॉक्टर्स की। अब ये जो दूसरी वैकेंसी है वो जो अनुसंधान अध्येता वनस्पति विभाग यानी बॉटनी के लिए हमारी जो पोस्ट है उसमें आयुष डॉक्टर्स के लिए ये एलिजिबल नहीं है क्योंकि इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन बॉटनी मांगा है फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 साल का रिसर्च और टीचिंग एक्सपीरियंस प्रेफर्ड किया जाएगा बॉटनी में। इनकी सैलरी रहने वाली है 42,000 रुपीज। ठीक है, और ये जो ड्यूरेशन यहाँ पर लिखा गया दैट इज ऑफ 18 मंथ। और उनकी डिजायरेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, स्किल्स, ड्राफ्टिंग, पब्लिकेशन एंड वर्किंग नॉलेज। इनकी जो एज लिमिट रखी है दैट इज 35 ईयर्स। ठीक है, और उसके बाद आप कब भर सकते हैं? तो इंटरव्यू मैंने बता दिया आपको कि 13 तारीख को रहने वाला है सुबह 10 बजे से। अब फिजिकल मोड भी होगा इंस्टीट्यूट में जाकर और थ्रू ऑनलाइन मोड भी होगा। ये बहुत अच्छी बात है, जिसलिए आधे लोग सोच लेते हैं कि हम जा नहीं पाएंगे पर्टिकुलर जगह पर है, पर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए।
ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आई प्रेरणा पर मिल जाएगा। ठीक है। The duly filled in biodata in the prescribed format along with the passport size photo मांगी है। self attested copies of the certificate testimonials should be sent to the institute। आपको मेल करना है। इंस्टीट्यूट की मेल आईडी ये है। कब तक करना है? तो आपको 11 तारीख से पहले, 11 नवंबर शाम के 5 बजे से पहले आपकी जो भी फोटोग्राफ है, सेल्फ असिस्टेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटोकॉपी लेना है, उसको सेल्फ असिस्टेड करना है और वो सारी यहाँ पर मेल कर देना है। ठीक है। और इसके बाद भी अगर वॉक इन इंटरव्यू के बाद भी अगर रिटन एग्जाम भी होता है तो वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से होने वाला है। द इंटरव्यू लिंक विद द टाइमिंग विल बी नोटिफाइड टू द कैंडिडेट्स अटेंडिंग इन ऑनलाइन मोड थ्रू ईमेल और बिफोर 12 नवंबर 4 बजे से पहले आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। और ये बाकी जनरल इंफॉर्मेशन है इसके वीडियो की रिकॉर्डिंग की। आपको एज रिलैक्सेशन की अगर बात हुई है तो वो जो कैटेगरीज में हमेशा रहता है वो एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। वेबसाइट पर आप कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल आईडी जिससे आप रजिस्टर करेंगे उसी पर आने वाली है, चाहे वो लिंक से रिलेटेड हो या आपके सिलेक्शन से रिलेटेड हो। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग आई प्रेरणा। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कहीं ऐसी वैकेंसी, इन्फॉर्मेटिव वैकेंसी आपके हाथ से छूट ना जाए। थैंक यू फॉर चूजिंग आई प्रेरणा।